नमस्कार प्रिय मित्रों, रुद्राक्ष एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीले और काले पर्वत के समान चमकने वाले सूर्यपुत्र यम के बड़े भाई, जिनकी माता छाया है और पिता सूर्य है, ऐसे शनि देव को मैं प्रणाम करता हूँ। ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या तिथौ, जो 22 जून 2020 शुक्रवार को है, इसी तिथि को शनि देव का जन्म हुआ था। इसे हम शनि जयंती के रूप में मनाते हैं। सूर्यपुत्र शनि देव को 9 ग्रहों में सेवक का पद दिया गया है। आपके कुंडली में शनि देव नौकर और गरीबों से संबंधित होते हैं। यह 29 साल 40 दिन में सूर्य का घोड़ी चक्कर लगाते हैं। वर्ष में 3.5 महीने वो वक्री रहते हैं। शनि देव जो है ग्रहों में 29 साल 40 दिन की महादशा होती है और 2.5 साल की अंतर्दशा होती है शनि देव का। यदि लग्न पे सुबह शनि देव की दृष्टि होती है तो इंसान कठोर, दृढ़, गंभीर, कम बोलने वाला, हिसाब किताब से खर्च करने वाला, करुणामयी, उद्यमी, अच्छे स्वभाव का होता है। पर अगर शनि देव निर्बल पड़ जाते हैं तो वो इंसान चिंतामय, कष्ट, क्रोध और दुष्ट स्वभाव का, भय की मृत्यु, उदासीन प्रभाव वाला होता है। शनि देव कुंडली में 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण में होते हैं। तुला राशि पर 20 डिग्री तक उच्च के होते हैं और मेष राशि पर 20 डिग्री तक नीच पर होते हैं। चंद्रमा के साथ अगर हो तो वो चेष्ट बली होते हैं। पश्चिम दिशा में 7वें भाव में पड़ता है। जिन पर अगर शनि देव हो तो वो दिग्बली हो जाते हैं। रात में वो काल बली हो जाते हैं। शनि देव का मित्र ग्रह हैं बुध, शुक्र, राहु, समभावस्थ हैं गुरु और केतु। शत्रु राशिष्ट हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल। शनि देव वायु तत्व से संबंधित है। जब किसी इंसान के ऊपर शनि देव का प्रभाव रहता है तो उसके सोच विचार निरंतर बदलते रहते हैं। शनि प्रभावित इंसान को तले पदार्थ बहुत पसंद है। उन्हें कड़वे चीज़ खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। शनि के प्रभाव से इंसान विवेकशील, नगर और जनों से पूजित होता है, अत्यंत धनवान होता है, कार को गुप्त रखने वाला, मलिन होता है अगर अच्छे प्रभाव हो तो। शनि और सूर्य का योग हो तो पिता से संबंध अच्छा नहीं होता है। शनि और चंद्रमा से संबंध हो तो मानसिक कष्ट और उदासीन मिलती है। जब शनि और मंगल एक साथ हो, उत्तम सूरत क्रिया करने वाला, बहुत धन संग्रह करने वाला, व्यसनशील, क्रोधी, चुगलखोर और अधिक शत्रु वाला होता है। अगर शनि के साथ शुक्र हो तो अधिक वैश्य स्त्री का पति होता है, कुलित कार्य में चतुर और स्त्रियों का प्रिय होता है, धनवान होता है, राजा से सत्कार, बहुत विषयों का ज्ञाता होता है। शनि के साथ बुध हो तो अनेक देशों में घूमने वाला, धन को तुच्छ मानने वाला, विद्वान, अपने जनों का अनाहत होता है। शनि से संबंधित इंसान को तले पदार्थ बहुत प्रिय होते हैं। कड़वी चीज़ें खाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है क्योंकि उनकी वाणी कड़वी होती है। 11 जनवरी 2020 को शनि देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश किए हैं। अगर आपका जन्म और नाम राशि धनु है तो
शनि के 7.5 आप पर चालू हो चुके हैं, जो अभी 7.5 वर्ष तक उनका प्रभाव आपके ऊपर होगा। अगर आपका मकर राशि जन्म और नाम राशि है तो 11 जनवरी 2020 को 2.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अभी 5 वर्ष आप पर 7.5 का प्रभाव होगा। अगर आपका कुंभ राशि जन्म और नाम राशि है तो शनि के 7.5 के 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अभी 2.5 वर्ष तक आप पर प्रभाव चलेगा शनि देव का। अगर बात करें शनि की ढैया तो शनि की ढैया मिथुन और तुला राशि पर है। अगर आपका जन्म और नाम राशि मिथुन और तुला राशि संबंधित है तो आप पर 2.5 वर्ष तक शनि की ढैया चलेगी। और अगर आपका कन्या जन्म राशि और नाम राशि है तो आप पर शनि देव का पनौती चालू है, जो 2.5 वर्ष तक चलेगा। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव अकारक, मारक, उच्च राशिष्ट, नीच राशि, बाल अवस्था, वृद्ध अवस्था, अगर आप पर शनिदेव का कोई महादशा, अंतर्दशा, परतंत्र दशा चल रही है तो शनिदेव का बल अगर कमजोर हो, शनिदेव अगर आपकी कुंडली में अशांत हो, शनिदेव आपकी कुंडली में किसी भी भाव पर अगर दृष्टि पड़ती है तो विच्छेद कराते हैं। हो सकता है आप पे 7वें भाव पे दृष्टि पड़ रही हो तो आपको व्यापार में वृद्धि होने से रोड़ा पड़ता हो, व्यापार से विच्छेद करा रहे हो। 5वें भाव में दृष्टि पड़ती है तो प्रेम से, पढ़ाई से विच्छेद कराते हैं। अगर 4th भाव पर शनि देव की दृष्टि पड़ रही हो तो घर से वियोग कराते हैं, माता से प्रेम में विच्छेद कराते हैं, इंसान उदासीन होता है। शनि देव की दृष्टि अगर 9वें भाव में पड़ रही है तो भाग्य में परेशानियाँ, आपके धर्म कार्य, पूजा पाठ में विच्छेद कराते हैं। 10वें भाव में अगर दृष्टि पड़ती है तो इंसान को अत्यंत संघर्ष करना पड़ता है। 8वें भाव में अगर शनि देव की दृष्टि पड़ रही है तो इंसान को पैर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना लगा रहता है। शनि देव ही कार्य की सफलता देते हैं। शनि देव अगर आप पर प्रसन्न हो, आप पे अच्छे प्रभाव डालते हैं तो आपको कभी भी किसी भी कार्य में असफलता प्राप्त नहीं होगी। शनि देव अगर कमज़ोर होते हैं, उनकी प्रभाव अच्छे नहीं होते हैं तो इंसान को बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। अगर चाहते हैं आप शनि देव अगर आपके कमज़ोर हो तो बलवान हो, अशांत है तो शांत हो जाए, उनकी कृपा नहीं है तो कृपा हो। अगर उनकी दृष्टि नीच दृष्टि हो तो दृष्टि अच्छी हो। तो आपको 22 मई 2020 को आने वाले शनि जयंती पे शनि देव को प्रसन्न करना होगा। शनि देव का पूजन करने के लिए उनकी मूर्ति, फोटो, यंत्र न हो तो सुपारी, काले कपड़े का आसन दे, उसके दोनों साइड सरसों का दीपक जलाए। प्रिय भोग में काले तिल की मिठाई, काले चने, मीठी पूड़ी, काले उड़द की दाल से बनी खिचड़ी ही रखें। शनि देव का 108 माला मंत्रों का जप करें। एक कछरी मंत्र है ओम शम शनैश्चराय नमः। तांत्रिक मंत्रों का भी प्रयोग शुभ होता है। ओम प्राम प्रीम प्रोम श शनैश्चराय नमः। वैदिक मंत्र अति शुभ होते हैं जप के लिए। ओम शन्नो देवीर्भिष्ट आपो भवन्तु पिते। गायत्री मंत्र है ओम शनिश्चराय विद्महे छाया पुत्राय धीमहि
तन्नो मंदः प्रचोदयात्। हनुमान जी को दर्शन करें, सरसों का तेल का दिया जलाएं, सरसों के तेल में तिल डालकर उनका स्नान भी करा सकते हैं। माला पीपल के पत्तों पर राम लिखकर ऊपर सिंदूर से हनुमान जी को पहनाए तो वो अति प्रसन्न होते हैं। या आप पीपल के जड़ में सरसों का दिया रखकर 7 बार परिक्रमा करें, वो भी अत्यंत शुभ होता है। शनि देव को भोग में काले तिल की मिठाई, काले चने, मीठी पूड़ी, काले उड़द की दाल से बनी खिचड़ी भोग में लगा सकते हैं। को प्रसन्न करने के लिए दान कर सकते हैं। दान में आप सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, काले उड़द की दाल, काली मिर्च, अचार, लौंग, काले नमक, काले जूते, काले वस्त्र, तिल से बनी चीज़ें, लोहे के बर्तनों, लोहे से संबंधित वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। करने वाले वस्तुएं घर में न लाएं। अगर घर में आप लाते हैं तो शनि देव आपसे दुष्ट हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करने न भूलें। धन्यवाद।